हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो नाउन्स, प्रोनाउन्स या फ्रेजेस को सेंटेंसेस में लिंक करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एक वर्ड दूसरे से रिलेशन में है, जैसे जगह, समय, डायरेक्शन या किसी और तरह का कनेक्शन। अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि रिलेशन दिखाया या जा सके। एग्जांपल ऑन, इट, इन, एट, अंडर, बिसाइड, बिफोर, एटसेट्रा। ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशन में आते हैं। आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। प्रीपोजिशंस का काम होता है सेंटेंस में वर्ड्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन में रखना। अब बात करते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं प्रीपोजिशन के। तो प्रीपोजिशन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के लिए कोई प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है। आप ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो आप समझो कि कहाँ पर रखा है हमने, तो उसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। ऐसे आप समझो, द कैट इज़ अंडर द चेयर। आप समझो कैट चेयर के अंदर, ये चेयर के नीचे हैं, तो यहाँ पर हम प्लेस को भी बता रहे हैं कि कहाँ पर हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसका दूसरा टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बताता है कि किस समय कुछ होता है। जैसे कि द मीटिंग इज़ एट 5 PM। आज मीटिंग होने वाली है, ये सिंपल है, लेकिन द मीटिंग इज़ एट 5 PM, तो हम एक टाइम भी बता रहे हैं इसके साथ, किस टाइम पे ये मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही आई वॉज बोर्न इन अगस्त। तो यहाँ पर हम एक टाइम का भी बता रहे हैं कि किस टाइम पे मैं, मेरी बर्थ डेट है। तो इसको भी हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये बताते हैं किस डायरेक्शन में या कहाँ जा रहा है। जैसे कि शी वेंट टू द मार्केट। तो वो एक लड़की है, वो गई, कहाँ गई, हमने बताया मार्केट। तो यहाँ पर हम जगह बता रहे हैं कि डायरेक्शन बता रहे हैं, कहाँ जा रही है, कहाँ गई। तो ऐसे आप समझो कि इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में लेते हैं। इसी का दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, ही वॉक टूवर्ड्स द स्कूल। तो यहाँ पर भी ये भी आता है डायरेक्शन में। बात करते हैं कुछ बाकी जो प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे कि कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो रिलेशन या कॉज भी दिखाते हैं। जैसे कि शी इज़ गुड एट सिंगिंग, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि रिलेशन या कॉज भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस के साथ क्या ध्यान रखें हम। जैसे कि प्रीपोजिशंस हमेशा नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के साथ ही आते हैं। सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है जहाँ रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। आप समझो कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी सेंटेंस में आपको अगर दिखाया होगा, वहाँ पर आपको देखना है कि टाइम कहाँ पर है, टाइम का वर्ड। आप समझो दूसरा है, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन या कोई और चीज़, जैसे कि सिंगिंग या ऐसे आप समझो कुछ वर्ड्स, इनसे पहले जो वाला वर्ड होगा वो प्रीपोजिशन कहलाता है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि द पेन इज़ इन द बैग। तो यहाँ पर जो इन है वो यहाँ पर क्या आएगा, प्रीपोजिशन। वी विल मीट आफ्टर द क्लास। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आएगा वो आफ्टर आएगा। ऐसे ही इज़ सिटिंग बिसाइड हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर बिसाइड जो है वो भी आएगा प्रीपोजिशन। तो समझना यही है कि प्रीपोजिशन रिलेशन दिखाता है, टाइम, प्लेस या बाकी जो चीज़ें हैं। प्रीपोजिशन सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़कर क्लियर रिलेशन दिखाते हैं, जिसे समझना और सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स के प्रीपोजिशन से आप अपने सेंटेंस को एक्यूरेट और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रीपोजिशंस पे। इससे पहले हमने एंटोनियम और साइनोनियम पे वीडियो बनाए, तो सारी वीडियोस की एक्सेस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वीडियो लेक्चर, लेटेस्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक जगह मिल रहा है, वो भी फ्री में। तो आज ही एक्सप्लोर करो, इंस्टॉल करो। ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।